तो ये ऋषियों को पहले से पता था, इसीलिए उन्होंने रोगों को लेकर के हमको भयभीत नहीं किया। ये समझने की बात है, हमको रोगों से भयभीत होने से, रोगों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। जो भी बीमारी है, जिस दिन आप भयभीत हो गए, समझ लेना कि आप अपने रोगों से मुक्त होने की जो बाजी है वो हार गए। आप चाहे जुकाम में भी यदि आप भयभीत हो गए तो वही जानलेवा बनेगा। आज मॉडर्न सिस्टम में बहुत रिसर्चेज हुए हैं विविध तरह के। तो बॉडी का जो हमारा रेजिस्टेंस पावर है या जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारी मानसिकता कैसी है। तो हमारी मानसिकता कहां से बनेगी? हमारी मानसिकता कैसी है? देखिए, आप ठीक है, परिवार के अंदर जिनमें परंपराएं हैं आध्यात्म की, सामाजिकता की, उन परिवारों के अंदर तो आज भी कुछ कुछ तो है, और नहीं है तो फिर क्या है? फुर्सत किसी के पास नहीं है। कौन कहां बिजी है हम सब जानते हैं। उसमें से मुझे लगता है कि बहुत कुछ तो अनावश्यक रूप से हम व्यस्त हैं, और कोई हो भी ना हो, थोड़ा दिखाने का भी एक्टिंग तो हम कर ही लेते हैं कि वो कहेगी कि मैं मिलने आ रही हूं, कहना अभी नहीं, मैं बिजी हूं, जरा 3 दिन, तभी तो वीआईपी पना झलकेगा, नहीं तो फिर पता चलेगा तो खाली ही है। तो कोई जरूरी नहीं कि हम अपने आप को वीआईपी दिखाने के लिए हम अपनी आत्म प्रवंचना करते रहें। तो बात यह है कि जो परंपराएं नहीं है, तो आज क्या है, प्रातः काल आप उठते हैं, सबसे पहले आपके 2 साथी हैं जो घर में आप पति पत्नी पुत्र पुत्रियां रिश्ते नाते जो हैं, जिन परिवारों में आप रहते हैं वो तो हैं, पर उन सबके रिश्तेदार सवेरे सवेरे आ जाते हैं 2 रूपों में। एक तो अखबार के रूप में न्यूज़पेपर, और एक टेलीविजन तो घर में ही वो मेहमान हमेशा रहता है। आपने उसको खोलना है या उस पन्ने को पलटना है। वहां क्या मिलेगा आपको? वहां आपको कोई सांत्वना देने वाली चीज तो नहीं मिलने वाली, न आपके अंतर की शक्ति को जागृत करने वाली चीज मिलेगी, न आपके विचारों को दृढ़ करने वाले भाव मिलेंगे, न आपकी आंतरिक जो शक्ति को, ऊर्जा को जागृत करने वाली चीज मिलेंगी। तो क्या मिलेंगे वहां पर? आपको प्रातः उठते ही सबसे पहले भयभीत किया जाएगा, आपको डराया जाएगा। यहां ऐसा हिंसा का तांडव, वहां पर अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, दुराचार, वहां लूटपाट, डकैतियां, बड़ा नकारात्मक। सुबह सुबह रात को आप सोकर के उठे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि सुबह सुबह अखबार भी नहीं पढ़ना चाहिए आपको, दोपहर को पढ़ लो, सुबह सुबह तो मत न पढ़ो। टेलीविजन भी सुबह न्यूज चैनल मत देखो, बाद में देख लो। सुबह आप अच्छी पुस्तक पढ़ लीजिए, घर में रखो, अखबार से तो अच्छा ही है, कोई किताबें लाकर रख लो। और कुछ नहीं तो अपना बैठ करके जो भी आपको भजन आते हो भजन गाइए। जैसे अभी आप सरस्वती वंदना कर रहे थे, वंदना ही कर लो, बच्चों को ही सिखा लो, कुछ भी कर लो, 2 काम मत करो। इससे क्या होगा, जो आपके जो मनोबल है ना, आपको पता नहीं है, वो धीरे 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 आपका मनोबल कमजोर होता जाता है। आपको पता ही नहीं आपको कौन कमजोर कर रहा है। इस तरह के विचार, सकारात्मक विचार हमको आज सीमा पर एक सैनिक देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी आहुति देने के लिए तत्पर रहता है, तो मात्र विचार ही कारण है कि उसको इस तरह से प्रेरित और ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इस देश की रक्षा के लिए, आन बान शान के लिए, मर मिटने के लिए उद्यत हो जाता है। इसी तरह से आजकल जो विविध तरह के जो उग्रवादियों के, आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं ना, वहां भी उसी तरह से मरने मिटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये विचारों का प्रभाव है। एक विचार देश की रक्षा के लिए मरने के लिए तैयार होता है, दूसरा विचार देश को मिटाने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ये हमारा विचार है। सुबह सुबह जब हम अपने खुराक पेट में भर लेते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है, दिन भर फिर उन विचारों से प्रेरित होकर के हम गतिविधियों में प्रवृत्त होते हैं। यह सबसे बड़ी भयानक स्थिति है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने देखा है दुनिया को, 30, 40, 50 देशों का भ्रमण हमने भी किया है। इतने चैनल्स, इतने न्यूज चैनल, इतने अखबार शायद दुनिया में भारत को छोड़कर के कहीं है ही नहीं। चाइना तो हमारे से बड़ा देश है, वहां तो अखबार ढूंढने पर भी नहीं मिलता, और घरों में अखबार नहीं आता, वहां कहीं मुश्किल से मिलेगा। कभी कोई समाचार की बात हो तो पढ़ते हैं।
हमारे यहाँ तो, अब मैं ही हरिद्वार में रहता हूँ, पतंजलि में मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ करीबन 25-30 तरह के अखबार तो हर रोज आते होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, और साप्ताहिकी, पाक्षिकी जोड़ो तो पता नहीं पूरी कई क्विंटल तो महीने भर में हो जाता होगा। तो ये क्या है? क्या वो ज्ञान का भंडार है? अच्छा, मोटी मोटी सूचनाएं दुनिया में हम जिसको जानना चाहते हैं वो तो चलते चलते पता चल जाता है कि ये घटना घटित हुई है, ये बात हुई है, देश के लिए ये आवश्यकताएं, इतना तो हम फिर पढ़ते क्या है उसमें? सच मानिए, जो मानसिकी स्वास्थ्य का जो विकृत होने का जो एक प्रमुख कारण है, मुझको ये दिखाई देता है कि प्रातः काल में मैं बहुत चिंतन करता हूं कि हमारे घर में अशांतियां कहां से घुसती है, तो सबसे पहले अशांति वहां से प्रविष्ट होता है। उसके बाद में दिन भर के जो प्रोग्राम्स हैं आप जानते हैं, शांति देने वाले, हमारे जज्बा को, हमारे भावनाओं को, हमारे संस्कारों को उद्बुद्ध कर करके हमको जहां से बहुत शक्ति मिलती हो, ऐसा तो शायद 10% भी नहीं है, 90% तो हमारी ऊर्जा को क्षीण करने के लिए ही सब कुछ मिलता है। तो बताइए आप शक्ति संपन्न कहां से बनेंगे? आप ये बताइए, फिर यह स्वस्थ रहने की बात, सेवा की बात कहां से आएगी? सिर्फ हमारे मूल्य और परंपरा में है, भारतवर्ष के रग रग में, घर घर में वो संस्कार पहले से हमको मिले हुए हैं, इसीलिए आज हम जीवित हैं। परंतु आप सोचिए, ऐसा ही रहा तो आने वाली 2-3 पीढ़ी के बाद में क्या होगा? कल्पना मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जबकि हम तो देश के लिए जीते हैं। अगली पीढ़ी तो आप अपने परिवार में, हमारा तो कट है, आगे पीछे तो कुछ है नहीं। तो फिर भी हमको दहशत होता है। क्या आपको इस चीज के लिए सोचना नहीं चाहिए? आपको सोचना पड़ेगा। सोचने के बाद में दिखेगा, एक तो ये कारण है, दूसरा कारण है हमारा परस्पर व्यवहार वगैरह। आज हम इतने शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं, मैं देखता हूं सब जगह पर सहन शक्ति नाम की चीज किसी के पास नहीं है, वो तो चली गई कहीं। हर किसी को, हर कोई इस मौके की तलाश में है कि कोई मुझको छेड़ दे और मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दे दूं। हर कोई इस तैयारी में है। आप चलते चलते किस कहना, अच्छा तुम तो ऐसी, वो कहेगी मैं ऐसी तो तू भी ऐसी, तेरा खानदान भी ऐसा, पड़ोसी भी ऐसा, तेरा वो शुरू। आप 1% दे दो। जैसे कहते हैं दान के लिए कहा जाता है ना कि शतहस्त्र समाहार सहस्र हस्त संकीरः, वेद में मंत्र है, हम कहते हैं कि 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान करो। यहां तो आप एक शब्द सुना दो, 10 वापस ले लो। तो कहां से शांति आएगी? जब हम इस भाव में जिएंगे तो दूसरा भी पहले से ही तैयार बैठा हुआ है। इस वातावरण में हमको शांति कहीं ना कहीं से हमको पैदा करनी होगी, कहीं ना कहीं से लाना होगा। धैर्य चाहिए। धर्म की बात आती है तो हम लोग विविध तरह के तीर्थाटन करते हैं, देशाटन करते हैं, विविध तरह के देवी देवताओं की पूजा उपासना बहुत कुछ करते हैं। ये भी स्वास्थ्य का पार्ट है, मैं इस विषय में भी बताऊंगा। पर इस विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम सब कुछ करते हैं। आपको सच बताऊं, हम करते तो सब कुछ हैं, शायद हमको पता नहीं है हम क्यों करते हैं। ये बड़ा प्रश्न है। हम सब कुछ करते हैं, तो आप कहेंगे जी इसको करने से तो शांति होती है, इसको करने से तो हमको बड़ा इससे आत्मिक शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय मन की मैं बात कर रहा हूं कि मेरे आत्मा के अंदर प्रसन्नता होगी, इसलिए मैं करती हूं। मैं ऐसी बहुत सारी मेरी, क्योंकि माता बहनें हमको बहुत प्यार करती हैं, ऐसी कई माताओं को मैं जानता हूं कि प्रातः का बहुत धार्मिक हैं। सुबह उठ करके उनके घर में सारे देवी देवता मिलेंगे, एक सिरे से लेकर के बहुत सारे देवी देवता हैं। माता जी पहले एक की आरती गाएगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पांचवें की। बाद में मुझसे पूछती है, मैं कभी जाता हूं, कई हैं कई परिवारों में, तो आचार्य जी हमको ना एक शंका होती है। मैंने कहा माता बता दो, आप तो बहुत धार्मिक हो, इतनी पूजा करती हो, इतना पाठ करती हो, फिर शंका किस बात की? मुझे लगता है कि कोई भगवान जी छूट गए हों और वो रूठ गए तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि हम पूजा पाठ कर करके वो वहां भी भयभीत हैं, वहां भी शांति नहीं है, वो आएगी कहां से? तो वो वहां से पैदा होगी जब हमारे अंतःकरण में हमको अपने कर्मों का पता होगा कि यह कर्म क्या है। आजकल बड़े बड़े शहरों में मैं देखता हूं, ये बात हमको बहुत पीड़ा देती है। मैं आपको सच बताऊं, मेरा तो दिल रो उठता है। हम न जाने दिन में लोग तो
अपने लिए रोते होंगे, अपने लिए कभी आंसू आए भी नहीं, अपना कुछ है ही नहीं, इसलिए रोने का कुछ है ही नहीं। पर सच मानिए, इस देश की दुर्दशा को जब हम देखते हैं, धार्मिक क्षेत्र में जाओ, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाओ, राजनीतिक क्षेत्रों में जाओ, दिन में कई बार आंसू निकल जाते हैं। टेलीविजन पे ऐसे ऐसे बाबा लोग बैठते हैं, ऐसा ऐसा उपाय बताते हैं। ये भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही था। ये क्या था उसको बहुत संक्षिप्त में आप समझ लो। हम लोगों की क्या आदत है ना, माताओं बहनों का कुछ चीज़ों में अग्रणी भी रहती हैं, सभी नहीं, कुछ यदि स्वयं छींके मार रही होगी, रुमाल लेकर के, नैपकिन लेकर के ढक ढक के चल रही होगी, दूसरे को छींके आ रहे हैं, ऐसे तूने वो दवाई नहीं खाई, वो खा लेती। यानी कि जिस बीमारी से हम स्वयं ग्रसित हैं, यदि अपनी तो चिकित्सा होगी नहीं, पर दूसरी दिखाई देती, हम समाधान जरूर बताएंगे। तो ये प्रवृत्तियां हैं। कहीं हम चलते चलते भी उपदेश देना हम भूलते नहीं हैं कि ऐसा कर लेते, तुमने ऐसा नहीं किया, ये करना चाहिए था, ये हम जरूर करते हैं। तो ये जो दुर्दशा है, हम बुद्धिशाली अपने आप को मानते हुए भी जब इस तरह की बहुत दुर्दशा को जब हम देखते हैं, टेलीविजन पर बैठे हुए ऐसे ही बहुत तरह के लोग जो स्वयं अज्ञानता में हैं, स्वयं अंधकार में हैं, स्वयं पाखंड में हैं, वो दुनिया को आध्यात्मिकता की और धर्म की शिक्षा दे रहे होते हैं। और मेरी माताएं बहनें, सारे मुंबई की, मैंने कहा ना, माया नगरी वाले बहुत सारे आप लोग करोड़पति, अरबपति, खरबोपति सब कई तरह से संपन्न वाले हैं। यदि पैसे वाले उनको सपोर्ट ना करें, उनकी दुकानें एक दिन में बंद हो सकती है और उसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारे आप जानते हैं, हम देखते हैं, बाबा जी आप कृपा कर दो हमारे ऊपर, हमारा तो बड़ा वो हो गया। क्या कर दो कृपा? आप जानते हैं उन शब्दों को। मेरे को तो मैं आपको बताऊं, मैं कभी कभी इसलिए देखता हूं क्योंकि मेरे को कोई इंटरटेनमेंट चैनल देखने के लिए फुर्सत भी नहीं है। कभी मन करे तो मैं उन बाबाओं वाले चैनलों को देखता हूं थोड़ी देर, बड़ा मनोरंजन होता है एकदम, सबसे बढ़िया है। इंटरटेनमेंट के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं मिल सकता। आप देखो 5 मिनट देखो कि अब ये क्या हरकतें करने वाले हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। और लोग इस तरह से श्रद्धा से, हमने श्रद्धा का दोहन किया, हमने श्रद्धा का दुरुपयोग किया, उससे समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है, व्यक्ति की हानि हो रही है। उस व्यक्ति की स्थिति को समझिए। जब मैं सोचता हूं कितनी पीड़ा होती है, जो एक व्यक्ति वो सुटेड बुटेड है, वो कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, उसको ऐसा दिखता है कि उस आदमी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। यदि उसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है तो फिर ये भगवान नाम की कोई सत्ता और शक्ति की आवश्यकता इस दुनिया को नहीं थी, फिर तो ये लोगों से ही काम चल जाता। परंतु ऐसा नहीं है। हम इस अज्ञानता में जी रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत भय है, क्योंकि हमको भय में जीना। मैंने एक, हालांकि ज्योतिष की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्योतिष हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी विधा है, बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है। पर ज्योतिष के नाम पर मैंने एक भाई से पूछा, हमारे भी बहुत सारे मित्र लोग हैं, मैंने कहा जी आप ज्योतिषी करते हो? ज्योतिषी करने का मतलब जजमान जितने ज़्यादा आ जाए, जितनी ज़्यादा दक्षिणा मिल जाए वो अच्छी बात है और लोग पहुंच जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, ज्योतिष को मैंने कहा एक सूत्र मुझे बता दो, जैसे आपने कहा ना जीवन का सूत्र बता दो स्वस्थ रहने का। हमने कहा भाई ज्योतिष का एक सूत्र बता दो कि ये ज्योतिष क्या है। उसने कहा ज्योतिष हमारी दृष्टि में पहले भयभीत करो, लोग आएंगे, फिर भय का दवाई दे दो, समाधान कर दो, तो लोग दे के जाएंगे। ये ज्योतिष हो गया। यानी कि उतनी बड़ी जो विद्या थी, जहां खगोल भूगोल से लेकर के, सृष्टि से लेकर के, सूर्योदय से लेकर के, सूर्यास्त से लेकर के, ग्रहण से लेकर के, सब कुछ बताने की जो शक्ति और सामर्थ्यशाली जो विद्या थी, वो कहां रह गई कि लोगों को तेरे पर राहु केतु शनि सब चढ़ गए, कोई तो चढ़ेगा ही। अच्छा ये बताओ, फिर उतार भी देते हैं। चढ़ते देखा किसी ने, उतरते देखा किसी ने, और पूरा उसमें फिर भटक रहे हैं। तो देखिए, एक अशांति का कारण मैंने कहा कि जहां पर हम बीमार होने पर साक्षात जहां जाते हैं डॉक्टर, उसके बाद जो सपोर्टिंग सिस्टम है जहां हम भटकते हैं, उन लोगों के पास आप देखिए कि हम कहां कहां पर भ्रमित हैं। तो एक ये भयानक स्थिति है देश के अंदर। वास्तु के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर कितना ढकोसला है। हमको जागरूक होना होगा। और मेरी माताएं बहनें चेतन और जागरूक हो जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये माताओं का ट्रस्ट है, माता बैठी हैं और सब बहनें यहाँ पर हैं। यदि आप चाहे अपने घर को पाखंड से, इन अंधविश्वासों से, इन ढोंग से एक दिन में मुक्त कर सकती हो, क्योंकि आपके बिना चलाए
आपके पतिदेव नहीं चल सकते। आप उधर प्रेरित करती हैं तो और विचलित होते हैं इन विषयों में, क्योंकि मुझको तो इसलिए पता है इस योग अभियान को, श्रद्धेय स्वामी जी के इस अभियान को यदि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है तो मेरी माताओं का और बहनों का योगदान रहा है। क्योंकि वो घर में रहती थी, टेलीविजन देखा, अपनी बीमारियों को ठीक किया, अपने पतिदेवों को, अपने भाइयों को, अपने बापुओं को कहा कि भाई तुम करो, ये सब ठीक है, ऐसा होता है। तो इन चीजों को आप पहुंचा सकते हैं। ऋषि दयानंद ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि महिला शिक्षित होती है, ज्ञानवान होती है, तो 2 परिवारों को सुधार सकती है। पुरुष 1 परिवार को सुधार सकता है। तो ये आपके पास भगवान की दी हुई डबल ताकत है। हमारे मन का जो भय है, हमारे हृदय की जो शंका है, वो हमको विचलित करती है। जब हम विचलित होते हैं तो फिर हम घर के सदस्यों को विचलित करते हैं। जब 1-2 सदस्य विचलित हो जाते हैं तो पूरा परिवार विचलित हो जाता है। मैंने देखा है जब ठीक ठाक चीजें चल रही होती हैं लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं। जब थोड़ी सी परेशानी शुरू होती है जीवन में, थोड़ी सी विषमताएं और प्रतिकूलताएं आनी शुरू हो जाती हैं, तब हमने देखा है कि कितने लोग विचलित और भयभीत होने लग जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, भय के द्वारा भय की समाप्ति कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए भय मुक्त होने के लिए हमको हमारी अंतर की शक्ति को, चेतना को जागृत करना होगा। एकमात्र उपाय है। जागृत करने का उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो इसलिए कहा प्रसन्न आत्मा, कि आत्मा की प्रसन्नता तो तभी तो होगी। इसके लिए उपाय की जरूरत है हमको, तो भटकने की जरूरत नहीं है। कहीं इस तरह के बाबा जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत नहीं है। बहुत देखिए, हम लोगों ने शास्त्र को पढ़ा है, हम जानते हैं शास्त्र क्या है। हमने वेदों को पढ़ा है, वर्षों हमने लगाया है। हमने गुफाओं में, कंदराओं में हम रहे हैं। हम लोगों ने क्या भूख क्या होती है, प्यास क्या है, अभाव क्या होता है, इस जीवन को हमने देखा है। आपके पास साधन है, आपको कम से कम भूख के लिए नहीं सोचना पड़ता, आपको कपड़े के लिए नहीं सोचना पड़ता। उल्टा कपड़े के लिए यह सोचना पड़ता है, बहुत सारे कपड़े आज कौन सी पहनूं, इधर देखी, उसको देखा, तीसरा देखा, उनमें से 50 कपड़े होंगे तो 50 का एक राउंड लगाना पड़ता है। तुम्हारे तो कपड़े ने समय बर्बाद किया हुआ है, थोड़े रखो, कम समय बर्बाद होगा, उसी में लगा देती है घंटों। अच्छा, उसके बाद में भी दूसरी बात यह भी है कि, और ये भी प्रवृत्ति, ठीक है, आत्म प्रशंसा अच्छी लगती होगी, अच्छा मैं कैसी लग रही हूं, दूसरी को पता है कि बिल्कुल बेकार लग रही है। अच्छा, उसने कह दिया कि बेकार है, तो फिर वो उसकी प्रशंसा तो कभी नहीं करेगी। तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, अरे तुम भी तो बड़ी अच्छी लग रही हो, दोनों खुश। संस्कृत में इसके लिए बहुत अच्छा, हम लोग चुटकुले संस्कृत में भी बहुत होते हैं, हम लोग पढ़ते थे। तो क्षमा करिएगा, ये मनोरंजनात्मक ढंग से बातों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, किसी के ऊपर बात नहीं है। कहा कि बोले शादी थी, किसकी, बोले ऊंटों की शादी थी, ऊंटों की शादी थी, और बोले गधे साथ में होले बाराती बन करके। तो बोले अब एक दूसरे की प्रशंसा कैसे करें, समझ में तो बात आई नहीं। तो उस प्रकार हम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्धवा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। तो बोले कि शादी में तो चले गए। उन्होंने कहा कि वाह, ऊंटों को देख करके, क्या तुम्हारा सौंदर्य है, क्या रूप है। अच्छा, ऊंटों को समझ में नहीं आया, वह हम क्या बोले गधों को। उन्होंने कहा तुम्हारी क्या ध्वनि है। हो गई दोनों की प्रशंसा। तो हमको ना तो ऊंट बनना है, ना हमको गर्दभ बनना है, हमको इंसान बनना है। शालीनता से हमको व्यवहारिक दुनिया में, हमको संसार में कृत्रिम जीवन की आवश्यकता नहीं है। इसको आप समझिए, कृत्रिमता ही दुख की सबसे बड़ी जननी है। आप ये देखिए कि हम अपने जीवन में कितना व्यवहार है जो आर्टिफिशियल हम लोग व्यवहार करते हैं, कितना वस्त्र है, कितना देह की सजाने के लिए जो कुछ भी कृत्रिम है, वह सब कुछ दुख का जड़ है। हमने उस कृत्रिमता में कहीं हम सुख की तलाश कर रहे हैं, इसलिए हम आत्मा की जो प्रबल जो शक्ति है उस शक्ति से वंचित हैं, और कोई भी कारण नहीं है। इसलिए आप देखना,
जिन घरों में साधन होते हुए भी, मैं जानता हूं बहुत सारे घरों को माताएं बहनें स्वयं सेवा करती हैं, यदि सेवक हैं नौकर हैं भी, बहुत सारे घरों में मैं देखता हूं बहुत साधन है पर सामान्य रूप से सिंपल रहते हैं। उन घरों की आप स्थिति देख लेना, और जहां दिखावा और आडंबर वाला जो कृत्रिम जीवन वाला परिवार है उनको देखना, तो आपको स्पष्ट अपने आप दिखाई देगा कि कितना फर्क है। तो हम जहां भी हैं, भगवान हमको बहुत सारे साधनों के बीच में संसाधनों के साथ रखें, चाहे हमको भगवान सामान्य रखें, हमको ये इस शर्त के साथ जीना है, जीवन का निर्वहन करना है कि हमको जो है कृत्रिम जीवन हमको नहीं चाहिए। इतना आप कर लें तो जो आपकी जो आत्मशक्ति है वह धीरे धीरे प्रबल होने लगेगी। आत्मशक्ति क्षीण नहीं होगी, क्योंकि जब हम अपने आप को कपड़े डाल करके जब शंका से निकलते हैं ना, पता नहीं मैं कैसे लग रही होंगी, पता नहीं मेरे को लोग देख करके क्या कहेंगे, तो दूसरा क्या कहेगा वो तो बाद में कहेगा, पर तुमने अपना जो तुम्हारी अंतर की शक्ति थी ना, जो तुम्हारी अंतर की जो ऊर्जा थी, उसको तुमने उसी क्षण क्षीण कर दिया है। कमजोर हो गए हम दूसरे पर निर्भर हो गए उसी तरह कि मैं कैसे लग रही हूं इसका निर्णय क्या मैं स्वयं करूं या दूसरा कोई करेगा। तो अपनी ऊर्जा को अपने हाथ में संचित रखिए। अपने कर्मों पर हमको भरोसा होना चाहिए। दूसरों के भरोसे के लिए जब जब हम कर्म करेंगे तब तब हम विचलित होने के सिवा हमारे जीवन में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं भी बहुत, हालांकि भगवान ने पुरुष बना करके भेजा, माताएं कहते हैं कि ज्यादा इमोशनल होती हैं, भावुक होती हैं। मैं बहुत भावुक हूं, मुझे न तो किसी का कष्ट देखा जाता है न दुख देखा जाता है। कोई थोड़ी थोड़ी बात होती है तो हमको ये लगता था कि ये हमको, मैं ऐसा नहीं तो मुझे क्यों कहते हैं, हमको यूं, हम नहीं तो हम लोग क्यों बोलते हैं। ये बहुत बचपन में बहुत होता था। तो मेरे एक गुरुजी थे, वो हमको, मैं रहता था और कहीं वो रहते थे कहीं, हमको बड़े पत्र लिखते थे। आज एक बात स्मरण हुआ, मैं सुना देता हूं। तो इस तरह की बातें मैं पत्र में लिखता था, गुरुजी जवाब देते थे। उस समय ये बात है, ये 90 के आसपास की बातें हैं। तो उस समय उन्होंने लिखा था कि बोले, बेटा यदि तुमको कहे कि तुम्हारा कान कौवा लेकर के उड़ गया तो तुम कौवे के पीछे दौड़ोगे या तुम अपने कान देखोगे। यदि तुम कौवे के पीछे दौड़ोगे तो तुम्हारा कान तो जहां है वहीं है, पर तुम अपनी टांगे और तुड़वा लोगे। कहानी छोटी सी है, बात बहुत गंभीर है। लोग हमको कहते हैं, किसी ने कहा कि तू तो बहुत अच्छी है, क्या हम अच्छे हो गए? किसी ने कहा कि तुम तो ठीक नहीं हो, क्या हम खराब हो गए? वो हमारे विचार के संदर्भ में, हमारे स्वभाव के संदर्भ में, हमारे देह के संदर्भ में, हमारे रूप के संदर्भ में, हमारे कार्यों के संदर्भ में, सभी संदर्भों में ये बात घटित होती है। सिर्फ एक संदर्भ में मैं बात नहीं कर रहा हूं। हमको हर संदर्भ में हमको देखना है, क्योंकि हम कैसे हैं यह हमारे आत्मा जानती है। हमसे ज्यादा दुनिया में यदि कोई हमको जानता है तो मात्र वो परमपिता परमात्मा है, दूसरा कोई हमको नहीं जान सकता है। यह भाव कब आएगा? जब हमारे अंदर आस्तिकता होगी। यह भाव हमारे अंदर कब आएगा? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा। और धर्म का अर्थ भी यही है। तो इसलिए कहा प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः। तो आत्मा के अंदर शक्ति होगी तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी इंद्रिय में अप्रसन्नता हो, मन में अप्रसन्नता हो। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। क्योंकि मन ही तो एक ऐसी चीज है, हमको अच्छे से अच्छे काम की ओर भी प्रवृत्त कराता है, खराब से खराब काम की ओर भी हम मन के चलते चलते हैं। दुनिया में बहुत है कि मन के हार है, मन के जीते जीत। मन के ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं। और किसी संत ने तो यहां तक कहा कि बोले मन क्या है? किसी ने पूछा साधक ने, संत ने उत्तर दिया, बोले मन उल्लू का पट्टा है। विचित्र बात है, उल्लू का पट्टा भी नहीं। ये सच मानो तो ये तुम्हारे लिए ये देवता भी बन जाएगा, पर ज्यादा देव बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ये एक प्रवृत्ति है दुनिया के अंदर ना। आप देखिए, कोई भी चीज है, स्वतः ही कोई चीज बनती हुई आपने देखी कि आज तक? एक चीज को कहीं रख दो, वो उसको ज्यों के त्यों सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, उसका वही फ्रेश दिखाई दे, उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ता है।
सड़ने गलाने के लिए प्रयास की जरूरत नहीं है, छोड़ दो तो सड़ गल जाएगी। इसी तरह से जो हमारा यह जो देह है, यह हमारा जो मन है, इसको अच्छा बनाने के लिए हमको प्रतिदिन प्रयास करना पड़ेगा। हम जीवन जीने के लिए तो प्रयास करते हैं, क्यों? क्योंकि हम विविध तरह के भोजन के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर इसके न्यूट्रिशंस वैल्यू क्या है, इसके अंदर कैलोरी कितनी, आजकल कैलोरी का भी बड़ा फेर है, माप करके खाते हैं। तो वो सारी चीजों को तो हम ध्यान रखते हैं। क्या हम ये ध्यान रखते हैं कि मेरे को स्वस्थ रहने के लिए मेरे को मानसिक रूप से मेरा विचार कैसा होना चाहिए, मानसिक रूप से हमारा सोच कैसा होना चाहिए? क्या कभी हम इस पर भी ध्यान देते हैं क्या? सारे दुनिया के डॉक्टर हमको डाइट की बात करते हैं। ये डाइट का सबसे बड़ा पार्ट हमारा मन और आत्मा है, इसकी कोई बात नहीं करता है। संसार में जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, आप ध्यान रखने ना, मानसिक कारण मुख्य है। और आज लगभग विविध तरह के अनुसंधान हुए, दुनिया के अलग अलग रिपोर्टें हैं, यहां तक भी कहा जाता है कि हर दूसरा व्यक्ति मानसिक रोगी है। हमको तो हर कोई दिखाई देता है, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज्यादा। तो हम कम से कम ज्यादा वाले श्रेणी में तो न जाएं, ये तो प्रयास कर ही सकते हैं। कम वाले भी ना रहें तो अच्छा है। तो इस प्रयास की ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा ये बताइए, आप शहर में रहते हैं, ठीक है, आजकल भोजन के अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स और विविध तरह के अलग अलग तत्व हैं। ये तो ऑर्गेनिक भी करती है माता की शायद संस्था एक, तो ऑर्गेनिक वाला भी बहुत सारे हैं। आप ये बताइए, फिर हम खाना भी सब कुछ मिलता है, खा भी रहे हो, बढ़िया बढ़िया फल खाते हो, बढ़िया बढ़िया माल भी खा लेते हो, पर स्वस्थ क्यों नहीं है आप? अच्छा बताइए, आप स्वस्थ नहीं है तो फिर दुनिया में स्वस्थ कौन रहेगा? इसका मतलब यह है कि आहार से ही स्वस्थ नहीं रहा जा सकता। यदि भोजन से स्वस्थ रहा जाता तो दुनिया के अंदर जिनको ज्यादा बढ़िया भोजन मिलता है, सिर्फ वो लोग ही स्वस्थ मिलते, बाकी लोग जो है ना, हाँ वो जरूरत है, बेसिक कम से कम पोषक तत्व तो चाहिए, उतना तो चाहिए खुराक। मैं ये नहीं कहता कि फिर भूखे रह करके भी कोई स्वस्थ रहेगा, वो मिनिमम चाहिए, साग रोटी सब्जी, जितनी कैलोरी जितने न्यूट्रिशंस हमको चाहिए, उसके बाद में भी स्वस्थ रहे ये कोई गारंटी नहीं है। तो हमको मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ठीक होना होगा। आज इसको समझाने की और समझने की जरूरत